भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, एक आशीर्वाद लेने आया हूं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी कहते हैं, प्रभु जन्म जन्मांतर जब जब भरत धरती पर जन्म ले, मेरे भैया श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, मुझे इसके अलावा आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और वस्तुतः समझिएगा, यही मांगने योग्य है। आपसे मैंने शायद 1 या 2 दिन पहले एक बात निवेदन की, क्षण क्षण पर मनुष्य के विचार बदलते रहते हैं। आप प्यास से व्याकुल है, किसी ने कहा रुकिए पानी लाता हूं, आप कहेंगे देवता आदमी है। कहो ना, पानी पूछ लिया, मैं व्याकुल था, देवता भगवान है। आप खड़े हैं कि पानी लाएगा, आधी घंटा निकल गया, पानी नहीं आया, आप कहेंगे राक्षस आदमी था। बताओ, मेरे साथ विनोद करके चला गया, मैं प्यास से तड़प रहा हूं, पानी पूछकर विनोद किया और पानी नहीं लाया, पापी आदमी था। अभी तो आप देवता बोल रहे थे, अभी पापी बोलने लगे। अभी पापी बोला, तब तक फिर खिड़की खोला, क्षमा करिएगा, सोचा खाली पानी कैसे ले जाऊं, बिस्किट ढूंढने लगा था, बिस्किट के साथ पानी लाता हूं। आप कहेंगे अरे नहीं नहीं, ये तो साधु आदमी है। क्षण क्षण में विचार बदलते हैं। आप दर्शन करिए, जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ, भगवान बहुत अच्छे हैं। एक व्यवहार हमारे मन के प्रतिकूल हो गया, भगवान बेकार है, कोई दम नहीं भगवान में। हम पूजा करते, हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई? ये यहां हम जी रहे हैं। होना क्या चाहिए महाराज? भगवान से केवल एक बात कहा करिए, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए नाथ, जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी कष्ट आवे, दुख आए, आपके चरणों के प्रति विश्वास और श्रद्धा में कमी ना आ पावे प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। विश्वास में कमी ना आवे, श्रद्धा में कमी ना आवे। भरत जी कहते, मैं सामान मांगने नहीं आया हूं। और देखिएगा, क्षमा करिएगा, आजकल लोग पैसे के लिए माई बाप बदल लेते हैं। इस क्षेत्र में धर्मांतरण बहुत जोर शोर से हो रहा है। रुपए के लालच में लोग धर्म परिवर्तन करते, क्रिश्चियन बन जा रहे हैं। यदि तुमको क्रिश्चियन बनना होता तो भगवान तुमको भारत भूमि में जन्म नहीं देते, भगवान तुमको विदेश जन्म देते। यदि क्रिश्चियन ही बनना था तो ये देव, अच्छा भगवान क्या अमेरिका में जन्म लेते हैं? भगवान राम कहां जन्म लिए? भारत में। कृष्ण कहां जन्म लिए? भारत में। तिरुपति बालाजी कहां है? भारत में है। प्रयाग कहां है? वो भारत में। काशी कहां है? भारत में। अयोध्या मथुरा कहां है? भारत में। जिस धरती पर जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, उस धरती पर हमको आपको जन्म मिला है। आप कल्पना करिए, यदि आपको क्रिश्चियन ही बनना था तो भारत में क्यों जन्म मिलता है? फिर तो आपको अमेरिका, इंग्लैंड, उधर कहीं दूसरे विदेश में जन्म मिलता, यहां क्यों जन्म मिला? माई बाप रहे सनातनी और हम रुपए के लालच में माई बाप को बदल दिए। लानत है इस रुपए पर। रुपए के लिए माता पिता को बदल लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जीवन में जितना सुख आना है, जितना ऐश्वर्य प्राप्त होना है, आप छत्तीसगढ़ में रहिए, पंजाब में रहिए, चाहे लंदन में रहिए, न कौड़ी अधिक आपको कोई दे सकता है, न कौड़ी कोई आपका छीन सकता है। जो भाग्य में सुख है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आप कहीं भी रहिए। रुपए के लिए माई बाप बदल लेंगे? धरती पर कोई भी बालक जन्म लेता है माई बाप, वो सनातनी होता है। कहीं भी कोई बच्चा जन्म ले, वो पहले सनातनी ही जन्म लेता है, बाद में उसको काट छाट करके जो बना दिया जाए, लेकिन जन्म लेता है तो सनातनी ही जन्म लेता है। हम रुपए के लिए माई बाप बदल लेंगे हैं? ये महापाप है। मैं आपको घटना बताऊं, एक बार मैं केरल गया, एक जगह रुका होटल में, ये करीबन 6-7 साल पहले की बात है। तो वहां से जब हम लोग चलने लगे तो जो वेटर थे वहां पर, वेटर वो जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं, तो सूटकेस सामान से रूम से बाहर गाड़ी ले जा रहे थे, तो मैं भी पीछे पीछे चल रहा था। तो मैंने पूछा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? बोला जोसेफ। यू आर क्रिश्चियन? बोला यस आई एम क्रिश्चियन, बट माई फोरफादर वाज हिंदू। बोला मेरा दादाजी हिंदू था, पिताजी हमारा क्रिश्चियन बन गया, हम भी क्रिश्चियन है। इतना बोल के वो रोने लगा। हम बोले रो क्यों रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग? तो बोला आई वांट टू कम बैक होम।
बोला मैं वापस आना चाहता हूं सनातनी पीढ़ी में। उन्होंने कहा देरी क्यों, जाओ। आप सोचते हो कि आज रुपया लेकर हम क्रिश्चियन बन जाएंगे, सब दुख समाप्त हो जाएगा, भ्रम में बाहर रहिए। शरीर मिला है, जीवन मिला है तो दुख भी होगा, शरीर को कष्ट भी होगा, लेकिन इस कष्ट के चलते हम माता पिता को बदल देंगे, ये कोई बुद्धिमानी का स्वभाव बात नहीं है। माई बाप, इस अपराध से बचा जाए। न जाने किस जन्म के पुण्य से इस भारत भूमि में शरीर मिला है, हो है दुर्लभम मानुषम देहम, दुर्लभ है। हमारे कथा के श्रोता हैं सहाबुद्दीन अंसारी, यूपी में मुस्लिम है भैया वो। मैं देवरिया के अगल बगल कहीं भी कथा गाता हूं, वो दौड़ कर आता है कथा में, 9 दिन रहते हैं, कथा सुनते हैं। एक दिन कमरे में आए, बोले गुरुजी आपके साथ रहने का मन करता है। हम कहें मेरे साथ क्या करोगे, परिवार है, परिवार के साथ रहो, मन से तो हम तुम साथ में हैं ही। कहता है गुरुजी माँ कहती है रोजा का व्रत रखो, मुझे एकादशी रहने का मन करता है, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। और पूरे घर से विरोध करके वो कथा सुनता है, भजन सुनता है। कभी कभी फोन करके कहता है गुरुजी आज लाइव कथा में ये वाला भजन सुना दीजिए। ये क्या है, पुराकृत कर्म प्रबल हो गए। इस पाप से बचिए। रुपए के लिए माता पिता को नहीं बदला जा सकता। भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने भैया राम के चरणों में प्रेम चाहिए। आप भी भगवान से साधन न मांगकर भगवान के चरणों के प्रति साधना का याचन करिए। मुझे प्रेम चाहिए। आप जितना देख रहे हैं ना, ये सब अनित्य है। एक बड़े अच्छे साधक में प्रातःस्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, उनकी रचना है। इस भजन को मैं सालों से नहीं गाया। आज सुबह न जाने कोई बजा रहा था कि गुनगुना रहा था, मेरे कान में ये भजन आ गए। मैं भूल गया था इस भजन को। अरे उलझ मत दिल इन बहारों में, बहारों का भरोसा, बहारों में बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। भगवान से केवल भगवान के चरणों के प्रति प्रेम की याचना करनी चाहिए। भरत जी को आशीर्वाद मिला है। त्रिवेणी जी ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी सबको लेकर उस रात्रि तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास रुके हैं और अगले दिन उनसे विदा मांगकर भरत भैया सबको लेकर चलते चलते मंदाकिनी जी के तट पर चित्रकूट के पास पहुंचे हैं। इधर चित्रकूट में प्रातःकाल सीता जी ने राम जी से कहा जगने के बाद, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी पूरे परिवार के साथ आ गए हैं। देखिए, जीवन में जब मन की ऐक्यता होगी ना, तो किन्हीं भी बातों को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है योग वशिष्ठ। क्या नाम है? योग वशिष्ठ। ये ग्रंथ मेरे प्रभु श्री राम जी और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की वार्ता है। और उसमें बात करते करते एक स्तर ऐसा आता है कि गुरुदेव भगवान राम जी से कहते हैं कि राम, अब मैं आपसे मौन प्रश्न करूंगा और आप मौन उत्तर देंगे। तो गुरु जी राम जी से मन में प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न को राम जी मन में सुनते हैं और फिर राम जी उत्तर देते हैं, तो उसका उत्तर गुरु जी सुनते हैं मानसिक मौन होकर। यह क्या है? मन की ऐक्यता। शरीर भले दूर रहे, यदि मन पास में रहता है तो फिर कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं है। मन सोचता है और सामने वाले को पता चल जाता है। श्री हनुमान जी ने सुंदरकांड में मां सीता से यही कहा, मां प्रभु ने मुझसे कहा है हनुमान जाकर सीता से कहना। क्या क्या चौपाई है?
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। श्री हनुमान जी कहते हैं, मां प्रभु ने कहा कि जाकर सीता से कहना कि सीता और मेरे के प्रेम के तत्व को राम का मन जानता है। जानत प्रिया एक मन मोरा, और राम का जो मन प्रेम तत्व को जानता है वो मन राम का राम के पास नहीं है। कहां है? सो मन सदा रहत तो ही पाए। मां प्रभु ने कहा है सीता से कहना कि राम का मन अब सीता के ही पास रहता है। जानू प्रीति रस इतने ही माही। आप इसी को समझिए कि भगवान का मन भगवान के पास नहीं है मां, मेरे प्रभु का मन दिन रात आपके पास रहता है। यह है मन की ऐक्यता। एक साथ है और मन भी एक साथ होगा आवश्यक नहीं है। हो सकता है मन कहीं और हो, शरीर भले दूर रहे, मन पास में रहना चाहिए। यहां मानसिक ऐक्यता का दर्शन करिए। भरत जी मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे हैं और इधर चित्रकूट में मेरी मां कहती हैं, प्रभु सपना देखा मैंने, भरत भैया आए हैं प्रभु, वियोग में पूरा शरीर दुर्बल हो गया है उनका। प्रभु माताएं साथ में आई हैं और नाथ आज माताओं का स्वरूप मुझे मंगल नहीं दिखाई पड़ा। राम जी सुने तो विह्वल हो गए, कहे जानकी भोर बेला का स्वप्न, डर लग रहा है कहीं सत्य न हो जाए। लक्ष्मण जी को लेकर प्रभु भगवान शिव का पूजन करते हैं। क्यों? भगवान शंकर कष्ट हरण है। विपत्ति दिखाई पड़े तो भगवान शंकर की शरण में आइए। आसुतोष तुम अवधर दानी, बाबा आरती हरहु दीन जन जानी। राम जी स्थान स्थान पर भगवान शंकर का पूजन करते हैं। बाबा अवधर दानी है। पूजन किया, पूजनोपरांत मुनियों का आदर सत्कार करके भगवान बैठे थे, तब तक कि कोल ने आकर राम जी को सूचना दी, प्रभु भरत जी आ गए हैं। राम जी सुने। अब कल्पना करिए, जिसको आप प्राण के समान प्रेम करते हो और अचानक उसके आने की सूचना मिल जाए, आपकी मनोदशा कैसी होगी? आप बोलने लायक नहीं रह पाएंगे। आदमी पागल हो जाता है, हो दौड़ कर बाहर जाता है, फिर भीतर आता है, कहां बिठाएंगे, ए चादर बदलो, ये बदलो, नाचने लगता है। इसी दशा में मेरे प्रभु पहुंचे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। पहले मन में आनंद आया। देखिए, शरीर नाचे चाहे न नाचे यार, मन नाचना चाहिए। कथाओं में लोग नाचते हैं, मत नाचो। कथा नाचने के लिए नहीं है, कथा मन को नचाने के लिए है। यदि मन नाचने लगा ना तो आपके जीवन की सदगति हो जाएगी। ये शरीर नाचने के लिए थोड़ी कथा है। प्रसंग बस ठीक है, उत्सव ठीक है, सीताराम विवाह में नाच लो, राम जन्मोत्सव में नाच लो, राम राज्याभिषेक महोत्सव में नाच लो। कई लोग तो किसी भजन में खड़े हो जाते हैं। शरीर नाचे आवश्यक नहीं है, मन का नाचना आवश्यक है। हो आनंद पहले मन को प्राप्त हो। मन प्रमोद, उसका परिणाम तन पुलक भर। और याद रखिएगा, शरीर नाचेगा तो यह आवश्यक नहीं है कि मन भी नाचे, लेकिन जब मन नाचने लगेगा ना तो शरीर को नाचने से कोई नहीं रोक सकता। मन में आनंद आ गया, आनंद व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। भगवान के मन में आनंद आया। भरत जी की सूचना सुनकर शरीर का एक एक रोम पुलकित भया। और प्रेम की अतिरेक में शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान के नेत्र से प्रेम अश्रु निकल पड़े। क्यों? मेरा भरत आ गया है। इसी में किसी ने आकर कह दिया, प्रभु अकेले नहीं आए हैं, भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर आए हैं। ये सेना शब्द सुनकर भगवान संकोच में पड़ गए।
सेना लेके आ गया। कारण कवना भरत आगमनु, क्यों आ गया? अब यहां दर्शन करिए, राम जी सोचने लगे, यदि भरत आकर कह दें कि भैया वापस चलिए, मैंने जीवन में आज तक अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है, क्या आज पहली बार मैं भरत जी को ना कहूंगा? भरत जी को ना नहीं कह सकता हूं तो क्या पिताजी का वचन तोड़ दूंगा? एक तरफ पिता का वचन है, एक तरफ भाई का प्रेम है, भगवान द्वंद्व में पड़ गए, मैं कहूंगा क्या? अब जब कुछ समझ में नहीं आए तो भगवान भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। स्वभाव का बहुत प्रभाव है? स्वभाव समझ में आ जाए ना तो फिर व्यवहार में कोई कठिनाई नहीं होती है। भगवान भरत भैया के स्वभाव का चिंतन करने लगे और जैसे स्वभाव का स्मरण भया, राम जी प्रसन्न हो गए। क्यों चिंता कर रहा हूं? भरत जी को तो मेरे से अच्छा कौन जानता है? मैं जानता हूं भरत को। भरत आज तक जीवन में वही करते आए हैं जो उनके भैया राम ने कहा है, कल भी भरत वही कहेंगे जो मैं कहूंगा। भरत अपने मन से व्यवहार करने वाले नहीं है, ये भरत जी का चरित्र है। भरत कहे महु साधु सयाने। घर परिवार में यदि कोई आपके अनुसार चल रहा है, आपके कहने में जी रहा है, आप जैसा सोचते हैं और वो ऐसा व्यवहार करता है, आप धरती के सौभाग्यशाली जीव हैं। आपने सोचा और सामने वाले ने व्यवहार किया, राम जी प्रसन्न है। यहां लक्ष्मण भैया ने भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं सुना और देखा कि राम जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। देखिए, लक्ष्मण जी भगवान के प्रति कुछ भी बर्दाश्त। लक्ष्मण जी की सेवा को कहा गया है कि जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। अविवेकी पुरुष घंटों शीशा के आगे खड़े होकर रगड़ता है, जुट है। अरे क्या हो जाएगा रगड़ लोगे तो? जिस प्रकार अविवेकी पुरुष केवल शरीर के बारे में सोचता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी दिन रात केवल सीताराम जी के बारे में सोचते रहते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। भगवान के चेहरे पर तनिक भी संकोच दिखाई पड़ा, लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान तो सोच रहे थे कि भरत आकर कहेंगे तो मैं कहूंगा क्या, चिंतित थे। लक्ष्मण जी चिंता देखे, बर्दाश्त नहीं कर पाए, निकाल लिए बाण, मार दूंगा भरत को। सेना लेकर युद्ध करने चला आया। आज यदि शंकर भी उतर गए सहायता करने तो लक्ष्मण के बाण से कोई बचा नहीं सकता है। गर्द में लगे लक्ष्मण जी। आकाशवाणी ने गर्जना की, लक्ष्मण जी जय हो जय हो, अद्भुत कहा आपने। लेकिन लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी व्यवहार करने से पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं होते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण आप बिल्कुल ठीक कहते हो भाई, राजमद सबसे कठिन मद है। लेकिन मैं एक बात कहूं लक्ष्मण, जितना भरत को मैं जानता हूं, मेरे भरत को कभी अभिमान नहीं हो सकता। क्या विश्वास है आप सोचिए। राम जी कहते कि आप कहते हो लक्ष्मण अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया। मैं कहता हूं मेरे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी यदि पद प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। ये मेरा विश्वास है भरत जी पर। और कहते कहते रघुनाथ जी ने सौगंध उठा ली, लखन तुम्हारा शपथ पीतु आना, लखन तुम्हारा शपथ पीतु आना, सुचे सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचे सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा, जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा, जनमी की। दर्शन करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी सामान हवा में इसलिए उड़ता है कि वेग के कारण जो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है, उस बल से अधिक वेग होता है, जिसके कारण वो नीचे नहीं गिरता।
लेकिन जब जाते जाते उसका वेग कम होता है और वेग कम होने से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो ये भागा ये हाथ, तो ये कहां गिरा? नीचे। राम जी इतने वेग से भगे, इतनी गति से भगवान दौड़े कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निसंग, ये चारों के चारों वहीं लक्ष्मण जी के पास गिर गए और भरत जी भगवान के पास, राम जी भगवान के भरत जी के पास। कितना वेग रहा सोचिए। अब इसमें कथा में प्रवेश करिए, क्यों गिरा? ये तो वैज्ञानिक कारण भया। अब आध्यात्मिक चिंतन पर आइए, ये पटका क्यों गिरा? इस पटके ने गिरकर लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी दर्शन करिए, राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों? राम जी जाकर भरत जी को गले लगाएंगे। यदि हम भगवान के शरीर पे बने रहते और राम जी भरत जी को गले लगाते तो दोनों भाइयों के बीच में मैं दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई से जब भाई प्रेम करने के लिए दौड़े ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। नीचे गिरा हुआ धनुष बाण भरत लक्ष्मण जी से कहने लगा, लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर मारने जा रहे थे, लेकिन दर्शन करिए, रघुनाथ जी गए तो हम गिर गए। क्यों? भाई भाई से हथियार लेकर नहीं मिलता है लक्ष्मण जी। भाई जब भाई से मिलता है तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर मिलता है, इसलिए हम नीचे गिर गए। चारों नीचे गिरकर मानो भरत जी से कहने लगे, भरत जी आप राम जी को दंडवत कर रहे हैं और भगवान के शरीर से नीचे गिरकर हम चारों आपको दंडवत कर रहे हैं। क्यों? हमने आप जैसा दूसरा कोई भाई नहीं देखा संसार में। राम जी पहुंचे हैं और जाकर प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाया। भरत जी उठ नहीं रहे थे, उठूंगा तो ये पापी मुख रघुनाथ जी के सामने चला जाएगा, है? लेकिन राम जी ने बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। रघुनाथ जी ने बरबस भरत जी को उठाया, बरबस, और उठाकर प्रभु ने शीघ्र अपने हृदय से लगा लिया। और आज गले लगे लगे राम जी और भरत जी इतना रोए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। महापुरुष तो यहां तक कहते क्या प्रमाण भी है चित्रकूट में। जिस समय राम जी भरत जी को हृदय से लगाए उस समय वहां के अगल बगल के पत्थर सब द्रवित होने लगे, पिघलने लगे। और वो पिघले हुए पत्थर आज भी चित्रकूट में है, कभी अवसर मिले तो दर्शन करिएगा। कल्पना करिए जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर द्रवित हो जाते हैं, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हो। चारों भैया एक दूसरे से मिले। भरत जी संकोच के साथ सीता मैया के चरणों में जाकर दंडवत किए शत्रुघ्न भैया के साथ, और अपने प्रति मां के नेत्र में ममता और प्रेम को देखकर भरत जी आनंद में झूम गए। देखिए एक बात आपसे कहूं, भरत जी राम जी को लेकर विश्वास में थे। बार बार भरत जी कहते हैं कि यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सब उत्पात हुआ है, लेकिन गुरु जी मुझे विश्वास है मेरे भैया यदि इस अपने पापी भाई को भी देख लेंगे ना तो मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भैया दौड़कर मुझे अपने गले से लगा देंगे। ये भरत जी अयोध्या में बोले हैं, आपन जाने न त्यागी हहीं मोहि रघुबीर भरो। भरत जी राम जी को लेकर संशय में नहीं है, भरत जी संशय में सीता मैया को लेकर है। क्यों? भरत जी सोचते हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं,